हेलो। नमस्ते सभी को, कैसे हैं सब? सब बढ़िया। देखिए, आज हम इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं, काम और समय का जो एक अलग पार्ट है, जिसमें हम एक बचा हुआ जो पोर्शन है, जिसमें हम एक फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, एक मैंने फार्मूला आपको बताया था वर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है समय टाइम इंटू एफिशिएंसी। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? कार्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है समय मल्टीप्लाई में क्षमता। मतलब ये फार्मूला हम पढ़ चुके थे इससे पहली वाली वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस फार्मूले का जिक्र किया था। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम क्या नया चीज पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एक फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमारा होगा वो फॉर्मूला क्या है कि कार्य जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है क्या? एक आपने पढ़ा होगा एम डी एच। एम डी एच, ये एम डी एच का मतलब क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? आदमी, मतलब वर्क करने वाले जो भी होगा, आदमी औरत बच्चे जो भी कह सकते हैं। डी का मतलब क्या होता है? दिन। और एच का मतलब क्या होता है? आवर्स, यानी कि घंटे। तो ये भी एक फार्मूला होता है कार्य निकालने का। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 10 आदमी 5 दिन काम करे, 10 आदमी 5 दिन काम करे तो कितना काम करेंगे? तो हम अपना बोल सकते कि वो 50 कार्य करेंगे। अगर मैं ये भी बोल दूं कि 10 आदमी 5 दिन काम करते हैं और प्रत्येक आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करता है, प्रतिदिन कितना काम करता है? 4 घंटे काम करता है, तो आप यहां से भी कार्य निकाल सकते हैं। तो आपका मोटी मोटी बात क्या समझ में आई? यहां से हमें ये बात समझ में आई कि ये जो फार्मूला था हमारी पिछले पार्ट में, जिसमें हमने पढ़ लिए थे, 9 पार्ट टोटल हम पढ़े थे उसमें, और ये जो फार्मूला है इस वाली वीडियो में बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी। तो आज हम इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या देगा इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। देखिए जी, हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो काम कितने समय में पूरा होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि 40 जो आदमी है वो किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुल कार्य निकाल लूं, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था कार्य निकालने का। क्या फार्मूला होता है? आदमी गुना में दिन, मतलब समय। तो यहाँ पे आदमी दे रखा है और समय दे रखा है, तो क्या हम कुल कार्य निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य क्या आएगा आपका? जो कुल कार्य निकल के आएगा आपका वो क्या आएगा? 40 आदमी 30 दिन काम करे तो कितना काम करेंगे? 1200 काम करना चाहिए। कितना काम करना चाहिए? 1200 काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये 1200 काम करवाना है, बट वो क्या हुआ, वे साथ मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है जी? ये है कि 10 दिनों के बाद जा रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? 10 दिनों तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या लिया है मैंने? आदमी। यहाँ पे आदमी ही रखना है। और ये क्या लिया है? डे, यानी कि दिन। ध्यान देना, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, आदमी और दिन। अब मैं यहाँ पे 1200 काम कराना है, तो क्या कराऊंगा मैं? अब 40 आदमी काम करेंगे और कितने दिन काम करेंगे? पहले 10 दिन, और काम कितना कर देंगे? 400 काम कर देंगे। बात समझ में आई? तो पहले 10 दिनों में 400 काम हो गया। कितना काम हो गया? 400। बट जैसे ही अगले 10 दिन आए, क्योंकि 10 दिनों के बाद 5 आदमी छोड़ के चले गए, अब आदमी जो बचे आपके 5 बचे हैं, और वो भी 10 दिनों के बाद 10 दिनों तक काम करेंगे एक साथ, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे। तो 10 दिन में कितना काम बना देंगे? 350। यहां तक बात समझ में आई? सिंपल सी बात है।
ठीक है। फिर 5 आदमी चले गए, 5 आदमी चले गए तो अब कितने आदमी बचे हैं? 30। और कितने दिन काम करेंगे? भी 10 दिन। तो कितना काम करेंगे? 300। कितना? 300। अब आपको माइंड में ये भी ध्यान रखना है कि आपको 1200 काम कराना है। कितना काम कराना है? 1200। तो 1200 काम तो नहीं हुआ, 400, 300, 700 और 3000, यानी कि 1050 काम हुआ है। काम तो 1200 कराना है। तो आगे जो आदमी होंगे, आपको पता है 500 चले गए तो कितने आदमी बचे? अब 25। और काम केवल, देखो 1200 कराना है, 1050 काम हो चुका है, काम केवल 150 बचा। ये 150 काम ही कराना है, ज्यादा नहीं कराना आपको। तो 25 आदमी इस 150 काम को कितने दिनों में बना देंगे? 6 दिनों में। 25 आदमी इस 150 को कितने दिनों में बना देंगे? 6 दिनों में। ठीक है ना? नहीं पता चलेगा तो इस 150 को 25 से डिवाइड कर लो, तो 25 छिका कितना होगा? 150। तो आपका ये दिन निकल के आ गया। उसने ये पूछा कि ज्ञात करो काम कितने समय में या कितने दिनों में पूरा हुआ। तो 10 ये, 10 ये और 10 ये, कितना होगा? 10, 10, 20, 30 और 6, 36। तो अब ये जो काम है ना, ये 1200 काम, ये कितने दिनों में पूरा होगा? आपका 36 दिनों में पूरा होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये एक फार्मूला है कुल कार्य का। क्या? आदमी गुना में दिन गुना में घंटे। तो आप कुल कार्य निकाल सकते हो। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको हम ध्यान से देखेंगे और फटाफट से निकालेंगे। ठीक है जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज। तो क्या दिया है मैं फटाफट से कराता हूं। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो पहले मैं क्या निकालूंगा? कुल कार्य। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने? आदमी गुना में समय गुना में आदमी गुना में दिन गुना में घंटे। बट यहाँ पे आदमी और दिन ही दे रखे है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो 60 आदमी है और 40 दिनों तक काम करेंगे, तो कितना काम कर देंगे? 2400। मतलब ये क्या है? आदमी है और ये क्या आपका दिन है। ध्यान रखना, ये 2400 काम कराना हुआ। क्या इनके साथ? वे ऐसा ही है, वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? 60 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया? 600। ठीक है जी। 5 आदमी चले गए, अब आदमी कितने बचे आपके? 55। आदमी कितने बचे हैं? 55। तो वो भी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम कर देंगे? 550। पता है ना आपको कितना काम कराना है? 2400। 2400 तक जाना है फटाफट से। फिर आगे फिर 5 चले गए, 10 दिन तक करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 500। ठीक है। फिर 5 फिर चले गए, 45, कितना? 10 दिन तक कितना काम हो जाएगा? 450। जोड़ लेना, एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली जोड़ लिया करो। जिस 600 और 500 1100 और 500 1600 और 400 1600 और 400 2000 और 50 और 50 कितना हो जाएगा? 2100 काम हो गया। अब काम बचा केवल आपका 300। 300 काम बचा है। कितना काम बचा है? 300। तो कितने आदमी हैं यहाँ पे? 40। कितने आदमी हैं अभी? क्योंकि 5 जाएंगे तो 40 बचेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूंगा ना मल्टीप्लाई में, 400 आएगा। 400 नहीं कराना, हमें 300 ही कराना है। तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करिए? तो बच्चा भी बता सकता है कि आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, मतलब 300 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा जी? कितना आएगा? ये आएगा 15। ये कितना आएगा? 2। 15/2 का मतलब होता है 7.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5। तो ये दिन निकल गया आपके। 10 और 10 20 30 40 और 7.5 ये। तो कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे? वो 47 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, देखिए जी क्या दिया है। 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, है ना? तो पहले क्या मैं करूंगा? कुल कार्य बना लूंगा। कुल कार्य क्या होगा आपका? कुल कार्य होगा जी आपका 33 आदमी है, आदमी गुणा में दिन। 33 आदमी 30 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर देंगे? जीरो की जीरो हो जाएगा, 33 की 99, 990 काम कराना है हमें। हुआ काम। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अब 44 आदमी काम मिलकर शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। तो करना तो उतना ही है, काम कितना करना है? 990। बट उसने 44 आदमी को काम पे रखा है,
44 आदमियों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए। अब अगर आप देख रहे हो, अगर मैं 44 गुना एक आगे फिर कितना एक आदमी छोड़ के जाएगा, 43 गुना एक, ऐसे लिखते लिखते जाऊंगा तो आपको पता है 990 होने में तो टाइम क्वेश्चन ही आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, हमें काम कराना है कितना 990, कैसे कराऊंगा? 44 आदमी आया, पहले दिन एक काम किया, ठीक है जी, चला गया। अगले दिन कितने आएंगे? एक आदमी जाएगा 43, एक दिन करके जाएगा, और ऐसे ही फिर आगे क्या आएगा? 42, कितना एक करके चले जाएगा। और ऐसे ही ये काम पूछ रहा है कि क्या है कि 990 काम कराओ। अब हमें नहीं पता ये कितने दिनों में जाके खत्म होगा, यही आपको निकालना है कि ये जो काम हुआ है ये आपका कितने दिन लगेगा। हम यहाँ पे कितने दिन लिख सकते हैं, एन निकालना आपको। एन क्या है? कितने दिनों में काम को खत्म होगा। ये नंबर कितने हैं, ये जो नंबर आएंगे आपके, ये कितने आएंगे यहाँ पे, ये चीज आपको निकालना है। तो ये बनेगा आपका एपी। अब आपने 10th क्लास में एपी के बारे में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या चीज है? ये देखिए, ये 44, ये 43, ये 42, और कहां पे जाकर सो ऑन, कहां पे 990 आना चाहिए इनका सम। इनका सम कितना आना चाहिए? 990 इनका सम आना चाहिए। तो सम निकालने का एक फार्मूला होता है एपी के अंदर, एस एन निकालने का। क्या फार्मूला होता है? n/2, ठीक है जी, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, और बराबर कितना? 990 के बराबर होगा। अब ये Sn तो हमें पता है, Sn कितना है? 990 है। Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 990। n नहीं पता हमें, n ही तो निकालना है हमें, कितने n है। तो n नहीं पता तो रखो उसको n को ऐसे ही, है ना। ए क्या होता है बेटे? ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आपकी 44 है, तो 44 रख देते हैं। ए कितना है आपका फर्स्ट टर्म? 44। एन निकालना ही है आपको। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। सेकंड टर्म कितनी है? 43, में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। यहां तक बात समझ में आई आपकी? यहां तक आपको बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, यहां तक आपकी बात समझ में आई होगी। तो देखिए, सोल्व करना पड़ेगा इसको। सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करेंगे फटाफट से। देखिए, ये दो आप यहाँ पे n/2 है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 88। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 बराबर 990। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा? n, है ना। ये दो को उस तरफ लेके चले जाओ, जब दो को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना आएगा? 88 + 1 89 माइनस के n, और ये कितना आएगा आपका? 0 9 दूनी 18 1990। मल्टीप्लाई करो इसकी, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप यहीं पे आप फैक्टर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये आप क्या निकाल सकते हो? n की वैल्यू को निकाल सकते हो। n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई करो आप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 89n माइनस के n स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1980। इसको आप उधर ले जाइए, n स्क्वायर माइनस के 89n, और ये कितना आएगा? प्लस का 1980 बराबर किसके? 0 के। अब इसके फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए आपका? 1980 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो आपका कितना आ जाए? 89 आ जाए। तो इस केस में आप क्या करोगे? इसके फैक्टर जो बनेंगे, माइनस के 45 और माइनस के 44 बनेगा। माइनस के 45 और माइनस के 44 को जोड़ोगे तो 89 आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो n की वैल्यू जो होगी आपकी, n की वैल्यू क्या आएगी? 45 और 44 आएगी। तो उसने बोला कम से कम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? कम से कम। तो n कम से कम कितना बनेगा आपका? 44 आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 44 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसी क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने की मिली, एपी। एपी को हम सोल्व कैसे करते हैं, ये एसएन का निकालने का एक फार्मूला भी पता चल गया आपको। जो फार्मूला है वो भी आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला क्या है। और दूसरी बात क्या है, फैक्टर लेने भी मैंने आपको सिखाए थे। जो मेरी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि फैक्टर कैसे लेते हैं,
ठीक है। और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बाई ऑप्शन भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिन दिए होंगे। आपको ए ऑप्शन में वहां पे क्या मिलेगा, आपको 44 ऐसे मिलेगा ऑप्शन में, 50 ऐसे, 60 ऐसे मान लो, और कितना लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 40, ये ऑप्शन दे दिया मान लो। तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी रखूं ये आ जाए। तो जब यहाँ पे एन की वैल्यू 44 रखोगे, यहाँ पे कितना आएगा 44, यहाँ पे 44 आएगा, यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1980। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जहां पे आपका मन करे उस वैल्यू को पुट कर सकते हो। बट ये एक सिंपल और एक जो तरीका है आपका, उस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। तो पहले दो बहुत इजी थे, जल्दी से निकल गए, ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको भी आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिनों में करने का निर्णय लिया। अब हमें आदमी नहीं पता वे आदमी हैं कितने, ठीक है, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। 20 आदमी क्या करते हैं, प्रतिदिन 20 आदमी प्रतिदिन काम को छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। देखिए क्या दिया है, इसने बोला कि कुछ आदमी है, अगर मैं कुल कार्य, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, जो अभी 4 क्वेश्चन है इस टाइप के, कुल कार्य निकालने का फार्मूला क्या होगा। आदमी को मान लेता हूं एक्स आदमी है, कितने आदमी है एक्स, एक्स आदमियों ने काम करने का ठेका लिया और वो काम को कितने दिनों में कर देते हैं 4। ये काम हो गया आपका 4x, ठीक है। टोटल कार्य कितना करना आपको 4x करना है। हुआ क्या इनके साथ, हुआ ऐसा कि 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि पहले दिन जो आए, पहले दिन फर्स्ट डे आया, एक्स आया, एक्स आदमियों का समूह आया, है ना, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। और काम तो इसका मतलब क्या होगा, पहले दिन जो फर्स्ट डे आएगा वो फर्स्ट डे एक्स आदमी काम करेंगे, कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अगले दिन जो होंगे 20 आदमी छोड़ के चले गए, इस एक्स में से 20, और एक दिन ये करेंगे। उससे अगले दिन फिर क्या होगा, एक, फिर 20 चले जाएंगे, मतलब ये तो थी, इसमें से 20 और माइनस कर देंगे, यानी कि, और ऐसे करते करते ये 7वें दिन तक जाएंगे। कौन से दिन तक जाएंगे, 7वें दिन तक। और 7वें दिन तक कितना काम कर देंगे टोटल 4x। कार्य तो 4x ही है ना टोटल, ये कार्य करेंगे। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपको पता ही क्या होगा, आपका x बनेगा, ये क्या बनेगा आपका x माइनस 20, और 7वें दिन तक लेके जाना, यहाँ भी 7वें दिन तक लेके जा सकते हैं। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा दिन हो गया। आप यहां से भी कर सकते हैं, समझ में आई बात, आप यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप फिर डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, आप 7वें दिन तक जा सकते हैं। 7वें दिन तक, 7वें दिन तक कितना काम कराना आपको 4x। फिर से ये एपी बनेगा। एपी क्या होता है, एपी उस टर्म को बोलते हैं जिसके सभी टर्मों में अंतर सेम होना चाहिए। देखो इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का, इसमें अगले टर्म में कितने का 20 का, हर 20 का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम एपी लगा सकते हैं। एसएन वाला फार्मूला में से भी लगा सकते हैं। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। ये किसके बराबर होगा, एसएन कितना आपका 4x। n दे रखा है इसमें, कितना है 7, इसमें दे रखे ना n कितना 7 है बाई 2। a भी पता हमें, a कितना है आपका x, a कितना है फर्स्ट टर्म x ही है ना, n पता है 7 माइनस a कितना हो जाएगा 6। और d को देखिए, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से इसको माइनस करना। ध्यान से देखो, इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, ये माइनस, तो x a b कितना होगा माइनस के 20, कितना होगा माइनस के 20, बराबर कितना आ जाएगा आपका 4x। तो सोल्व करना वो कुछ नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो 2 को पहले उधर ले जाइए, है ना, ये 2 उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8x। अंदर को सोल्व कर ले फटाफट, ये कितना आएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 120, कितना आएगा माइनस का 120। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 14x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना 120, और बराबर कितना आ जाएगा 8x। इसको इधर लेकर आएंगे, 14x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा 6x, ये उधर चला जाएगा 7 गुना 120, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, कितनी बार 20 बार, तो x कितना आएगा 140। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि आरंभ में कितने आदमी थे। तो आरंभ में जो आदमी माने थे हमने
वो कितने मान के चले थे h, तो आर्म में आदमी कितने होंगे 140 आदमी होंगे। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गया आपके। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको एक ही टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 2 जो क्वेश्चन कराए हैं इसमें एपी का जिक्र भी हुआ है। तो देखो मैथ जो है कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि आप काम और समय को पढ़ रहे हैं आपको परसेंटेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का कहीं जिक्र नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में कहीं भी चीज मिक्स होके आती है, और इसलिए जो 10th तक का मैथ आता है 10th तक का मैथ हर बच्चे को करते हैं, क्योंकि कोई भी कितना भी हो कैसा भी हो, किसने मैथ किया हो ना किया हो, बट वो 10th तक का मैथ तो जरूर पढ़ता है, और ये 10th में दिया हुआ है और उसी का ये पोर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। और नेक्स्ट टाइप है अच्छी टाइप है। ठीक है जी, देखिए ठीक है। नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो जो भी इस वीडियो को देखता है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराना। ठीक है, देखो मेहनत लगती है और हम और भी अच्छे काम करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जितना टाइम, देखो आपको भी पता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, जितना भी टाइम लगता है मुझे मैं उतना वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब भी अब आवाज से सुन सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने स्टेशन पे हूँ और स्टेशन से ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाहर ट्रेन चली हुई है, आप सुन भी सकते हो, आवाज भी शोर शराबा भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, उसी के बीच से वीडियो बनाई जा रही है ना। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराया करो। ठीक है, ताकि मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं क्या दिया है। ठीक है,